अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर एम.बी. खान है और मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊँगा। आज से आपकी बाकायदा मैथ्स की क्लासेस का आगाज़ हो गया है। क्लास 9th और 10th का ये लेक्चर है और लेक्चर डिपेंड कर रहा है सेट्स के ऊपर। हमारा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक आपका क्या है, वो है सेट, कि भाई सेट क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम सेट की डेफिनेशन को देख लेते हैं भाई कि सेट क्या होते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे भाई सेट्स क्या होते हैं तो आप लिखेंगे कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। क्या होते हैं स्टूडेंट सेट्स? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? स्केलर सेट्स। देखिए आपने 6 में पढ़े, 7 में पढ़े, 8 में आपने सेट थ्योरी के बारे में पढ़ा। हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रीव्यू दे रहे हैं कि आपने जो पुराना पढ़ा उसको हम बता रहे हैं कि भाई क्या आपने पढ़ा और अब ये क्या हम आपको जो है ना वो थोड़ा सा रिवीजन जिसे कहते हैं हम करा रहे हैं। इसलिए हम इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम बस वर्बली से आपको थोड़ा सा समझाएंगे, थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि सेट क्या होता है। तो सबसे पहले आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हो उस टॉपिक के बारे में नो हाउ होनी चाहिए। तो क्या नो हाउ है? हमारा टॉपिक है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट ये बात आपके ऐसे समझ में नहीं आएगी कि ये कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या मतलब, इससे क्या मुराद है। देखिए कलेक्शन मतलब जमा करना किसी भी चीज़ को, वेल डिफाइंड माने कि उनके दरमियान कोई रब्त हो, ताल्लुक हो, और ऑब्जेक्ट माने कोई भी चीज़। तो इसकी हम मिसाल लेते हैं कि देखिए जैसे कि ये मैंने मेरे पास यहाँ पे जो अवेलेबल चीज़ें हैं, ये मेरा CNIC है और ये एक डस्टर है और एक ये चौक है। ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं स्टूडेंट। मैंने इन 3 ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट कर लिया। क्या कर लिया? मैंने इन 3 ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट कर लिया। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो हो गया, लेकिन ये वेल डिफाइंड नहीं है। जब वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट भी नहीं है। वेल डिफाइंड क्यों नहीं है भाई? ये दो चीज़ों तो चले फिर भी इंटरलिंक है कि बोर्ड पे इस्तेमाल होती है, बट व्हाट अबाउट द CNIC? CNIC इज डिफरेंट थिंग। तो ये कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है। मगर अगर आप इस तरह से देखें कि मैंने एक चौक ली, सही ना, ये मेरे पास एक चौक है, मैंने एक चौक ली, एक मार्कर लिया और एक क्या लिया? मैंने बॉल पेन लिया। तो अब ये क्या है स्टूडेंट? ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हो गए, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो गए, बिकॉज इनके दरमियान कोई ना कोई रब्त मौजूद है, कोई ना कोई ताल्लुक मौजूद है। तीनों चीज़ें लिखने के काम आती हैं। किसके काम आती हैं स्टूडेंट? तीनों चीज़ें लिखने के काम होती है। तो लिहाजा ये क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो हम इसको कहते हैं सेट्स, कहते हैं आसान अल्फाज में। बात को मुख्तसर करते हैं। अच्छा, अब सेट आपने लिखना है, मैथमेटिक्स है, बताना तो नहीं है, कलेक्शन करके दिखानी तो नहीं है। मैथमेटिक्स में तो आप प्रोसेस करेंगे, लिख कर दिखाएंगे। तो अब हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी जो सेट होता है उसको कैपिटल अल्फ़ाबेट का नाम देते हैं। सही भाई, नाम से मुराद कि कोई भी नाम होगा, जो चीज़ होती है उसका कोई ना कोई नाम होता है। तो जब भी कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे सेट को तो किससे करेंगे? कैपिटल अल्फ़ाबेट से करेंगे। जैसे कि A हो गया, B हो गया, C हो गया, सेट D हो गया। कभी स्मॉल अल्फ़ाबेट से नहीं करेंगे कि भाई ये सेट ए स्मॉल अल्फ़ाबेट से। हमेशा किससे करेंगे? कैपिटल अल्फ़ाबेट से जो सेट है उसको डिफाइन करेंगे। ये बात क्लियर होती है। फिर दूसरी बात, सेट को कभी भी राउंड ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। ये जो राउंड ब्रैकेट है इसमें कभी नहीं लिखेंगे। सेट को कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, इसमें भी नहीं लिखेंगे। सेट हमेशा किस में होगा? सेट हमेशा होगा आपका कर्ल ब्रैकेट में होगा। किस में होगा स्टूडेंट? सेट हमेशा कर्ल ब्रैकेट में होगा, ना राउंड में होगा, ना स्क्वायर ब्रैकेट में होगा, बल्कि किस में होगा? कर्ल ब्रैकेट में होगा। अब कैसे लिखेंगे भाई? जैसे कि अगर मैं सेट A बनाना चाह रहा हूं तो सबसे पहले मैं लिखूंगा, उसका नाम दे दिया मैंने। क्या नाम दिया उसका? A दे दिया। इज इक्वल टू का साइन होगा कि भाई A, ये सेट A है, ये बराबर है किसके बराबर है? अब कौन सा ब्रैकेट बनाऊंगा? कर्ल ब्रैकेट बनाऊंगा। कौन सा स्टूडेंट? कर्ल ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट बनाऊंगा और इसके अंदर कोई भी नंबर दे दूंगा, 1 2 3 4 एंड द 5। तो दिस इज कॉल्ड सेट A। और उसके ये सेट है। देखिए इसमें दो बातें हमने आपको बता दी कि भाई कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट होगा और कर्ल ब्रैकेट में होगा। तीसरी बात, ये जो सेट के अंदर जो मेंबर्स, जो एलिमेंट्स मौजूद है, ये क्या कहलाते हैं? एलिमेंट ऑफ सेट कहलाते हैं।
क्या कहलाएंगे? ये 1 2 3 4 5 6 क्या है? ये सब सेट ए के एलिमेंट हैं। अब एलिमेंट को कैसे शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट? देखेंगे ये एक साइन होता है, एप्सिक्लोन कहलाता है, ग्रीक अल्फाबेट है, सही ना। तो अगर मैं लिखना चाहूँ भाई 2 एलिमेंट है सेट ए का, तो कैसे लिखूंगा? 2 एलिमेंट है सेट ए का। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए मैट्रिक के लेवल पे। तो ये वो मोटी मोटी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैट्रिक के लेवल पे रिवाइज करा रहा हूँ, बता नहीं रहा, क्योंकि आपने 6 7 8 में तीनों क्लासों में ये सेट के बारे में थॉरली पढ़ा है। तो हम थोड़ा सा रिवीजन करा रहे हैं जो मैट्रिक के अंदर आपके 9 10 के अंदर आपके काम आएगा। सही स्टूडेंट, तो कितनी बातें हो गई? यहाँ से लेके यहाँ तक 3 बातें हो गई कि भाई सेट, सबसे पहले हमने आपको बता दिया कि सेट क्या होते हैं। सेट क्या होते हैं भाई? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होते हैं। दूसरी बात क्या? सेट हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट होते हैं। तीसरी बात क्या है कि उनको कर्ल ब्रैकेट में लिखा जाता है, राउंड में नहीं लिखा जाता, स्क्वायर में नहीं लिखा जाता। चौथी बात क्या कि ये जो सेट के अंदर जो नंबर्स या अल्फाबेट्स या जो भी चीज़ होती है वो लिखे होते हैं, वो किस में लिखे जाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? एलिमेंट ऑफ सेट कहलाते हैं। उनको एप्सिक्लोन से जो है ना, वो जो साइन है एप्सिक्लोन का, उससे जाहिर करते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट? इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट नोटेशन ऑफ सेट्स की। किसकी बात कर लेते हैं हम? नोटेशन, हाउ टू नोटेट अ सेट। किस तरह से किसी भी सेट को नोटेट माने इजहार, नोटेशन ऑफ सेट्स। तो स्टूडेंट बहुत आसान है। आपका बोर्ड में जो है आपको 3 तरह, मतलब बोर्ड में आपको सेट बिल्डर नोटेशन में दिए होते हैं 12 सेट, और फिर उसको आपने पहले टेबुलर में कन्वर्ट करना होता है, देन उसको सॉल्व करना होता है क्वेश्चन के अंदर। तो ये आपको लाजमी आनी चाहिए नोटेशन ऑफ सेट, कि भाई नोटेशन ऑफ सेट क्या होता है, कितने तरीके से आप सेट का इजहार कर सकते हैं। 3 तरीके हैं स्टूडेंट। नंबर 1 टेबुलर है, हम इसको देख लेते हैं भाई। टेबुलर फॉर्म या टेबुलर मेथड बहुत ही आसान है स्टूडेंट, यानी कि नॉर्मली जो हम न्यूमेरिक के अंदर लिखते हैं, जैसे कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड द 5, तो दिस इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्म। सही ना। कोई भी सेट में आप ऑपरेशन करेंगे, यूनियन मालूम करेंगे, इंटरसेक्शन मालूम करेंगे, या कुछ भी आप मालूम करेंगे स्टूडेंट, तो वो टेबुलर फॉर्म के अंदर लाएंगे सेट को, फिर करेंगे। दूसरा आपका क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव मेथड या फॉर्म कह लें आप इसको, जो भी चाहें। अब डिस्क्रिप्टिव के मायने ही क्या है? डिस्क्रिप्टिव के मायने क्या? वजाहत कर देना किसी चीज़ की, उसको वजाहत से बयान कर देना। तो इसकी वजाहत कर देते भाई, ये जो सेट ए है ये क्या है? ये है सेट ऑफ कौन से नंबर है? जो 1 से शुरू होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर्स तो स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं। सर नेचुरल नंबर क्या होते हैं? बहुत सारे होते हैं। एक तो 1 से लेके पूरी गिनती, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने? सिर्फ 5 हैं। तो आप क्या लिख देंगे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। तो स्टूडेंट 2 तरीके आपकी समझ में आ गए। पहला कौन सा होता है? टेबुलर, जो कि न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, और दूसरा क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव। तो अब इसके बाद जो तीसरा तरीका है स्टूडेंट, तो बोर्ड में आपको समटाइम होता है, बाज़ औक़ात देता है, बाज़ औक़ात नहीं देता, सेट बिल्डर नोटेशन में देता है, और फिर आपको उसको किस में कन्वर्ट करना होता है? उसको फिर आपको कन्वर्ट करना होता है टेबुलर फॉर्म में, एंड देन आप उसको करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सेट बिल्डर नोटेशन हम देख लेते हैं भाई क्या होती है, किस तरह से इसको कन्वर्ट करते हैं, इसको देख लेते हैं। सेट बिल्डर नोटेशन ये कौन सा होता है? या सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म। सही ना। जैसे आपको अगर एक सेट दिया हुआ है ए, तो पहले हम टेबुलर से सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट करना सीख लेते हैं, फिर सेट बिल्डर नोटेशन से टेबुलर में कन्वर्ट करना सीख लेंगे। बहुत आसान होता है, इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं होती। बच्चों ने इसको बहुत मुश्किल समझा हुआ है, लेकिन होता ये बहुत आसान है। देखिए वही इज इक्वल टू, अब हम इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने क्या करना है? इसके 3 स्टेप्स होते हैं। इन सारे नंबर्स को कोई भी स्मॉल अल्फाबेट का नाम दे देंगे। एक्स दे दें आप, वाई दे दें, जी दे दें,
एम दे दें, कुछ भी जो अल्फ़ाबेट आपको अच्छा लगता है इन नंबर्स को 1 से लेके 5 तक उसका नाम दे दें। फॉर एग्जाम्पल भाई मुझे x पसंद है तो मैंने बोला ये नंबर क्या है, x है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा x। इसका मतलब क्या है, इन सारे नंबर को मैंने x का नाम दे दिया। अब जब जब x लिखूंगा, x से मुराद क्या होंगे, ये 5 नंबर्स। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, x से मुराद क्या है मेरा, ये नंबर जो है, नंबर जो गिवन सेट में नंबर है वो है। फिर मैं एक ये डंडी सी मार दूंगा यहाँ पे तो मैंने क्या मार दी यहाँ पे, डंडी मार दी, सही है ना। और फिर मैं क्या करूँगा, ये बताऊँगा कि ये जो नंबर्स हैं ये एलिमेंट है, ये कौन से नंबर है। अब आपको पता है नंबर्स कैटेगराइज हुए हैं, नेचुरल नंबर होते हैं 1 से लेके पूरी गिनती, होल नंबर होते हैं W से रिप्रेजेंट होते हैं 0 से लेके पूरी गिनती, इवन नंबर होते हैं डिविजिबल बाय 2 होते हैं यानी कि 2, 4, 6, 8, ऑड नंबर होते हैं नॉट डिविजिबल बाय 2 होते हैं 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। इसी तरह प्राइम नंबर होते हैं डिविजिबल बाय 1 एंड ऑन, सही ना, जो 1 से डिवाइड हो और सिर्फ अपने टेबल में आते हो वो प्राइम नंबर होते हैं, जैसे कि 2, जैसे कि 3, जैसे कि 5। ये कौन से नंबर होते हैं स्टूडेंट, ये होते हैं आपके प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर होते हैं स्टूडेंट, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जैसे कि जो दूसरे टेबल में भी आते हैं, जैसे कि 4 है, अब 4 अपने टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में आता है, जैसे कि आपका 6 है, 6 अपने टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में आता है। तो ये कौन सा नंबर होते हैं स्टूडेंट, कंपोजिट नंबर होते हैं। तो क्लियर है। तो हम यहाँ पे मैं दूसरे स्टेप में, पहले स्टेप में इसको मैंने नाम दे दिया, दूसरे स्टेप में क्या करूँगा, बताऊँगा ये नेचुरल नंबर हैं। कौन से नंबर है ये भाई, ये जो नंबर मुझे गिवन है ये कौन से, नेचुरल नंबर। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि नेचुरल नंबर तो 1 से लेके 100 पूरी गिनती तक होते हैं, तो ये तो सिर्फ 5 तक है। तो यहां पे रिप्रेजेंट करूंगा मैं एक्सक्यूज मी, कि ये जो नंबर है ये क्या है, लेस देन 6 है। क्या लिखूंगा, ये जो नंबर है, ये तीसरा स्टेप हो गया कि भाई कहां तक है, ये जो नेचुरल नंबर है ये लेस देन 6 है। और अगर मैं ये लिखना चाह रहा हूं कि 5 तक है टिल 5 है, तो यहां पे एक इस लेस देन के साइन के नीचे डंडी लगाऊंगा और यहां पे लिख दूंगा 5। x है कहां तक, 5 तक है। क्लियर है स्टूडेंट, अच्छी तरह आपकी समझ में आ रहा है, सही। तो ये हमने क्या किया, टेबुलर से सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया। एक बार फिर समझ लें, क्योंकि आपने जो है वो एक बार फिर समझ लें, क्योंकि आपने ये समझना है, सही ना, ये आपने खुद करना है। तो 3 स्टेप होंगे, इसको अच्छी तरह से समझें कि कितने स्टेप होंगे, 3 स्टेप होंगे। पहला स्टेप क्या है, इन नंबर्स को कोई भी नाम दे दें, जैसे कि मैंने x दे दिया। दूसरा स्टेप, आप इसकी कैटेगरी बताएंगे, कौन से नंबर है, नेचुरल है, इवन है, ऑड है, प्राइम है, कंपोजिट है, कौन से नंबर है। तो आपने बता दिया भाई x एलिमेंट्स है नेचुरल नंबर के, ये जो नंबर है ये कौन सा नंबर है, नेचुरल। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, ये बताना है कि ये कहाँ तक हैं, या छोटा कर दें या तक कर दें, तो ये कहाँ तक है, 5 तक है। तो ये तरीका था स्टूडेंट टेबुलर से आपका सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट करना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जब बोर्ड में सवाल आएगा तो वो टेबुलर से सेट बिल्डर नोटेशन में नहीं होगा, हमें सेट बिल्डर नोटेशन में दिया होता है और उसका एक सब पार्ट होता है, उसको हमने टेबुलर में कन्वर्ट करके फिर उसको करना होता है। तो हमारा असल टास्क क्या है, आपको ये सिखाना है स्टूडेंट कि कैसे सेट बिल्डर नोटेशन से टेबुलर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्या समझाना है हमने आपको कि सेट बिल्डर नोटेशन से टेबुलर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, दिस इज द रियल टास्क। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट है ए, क्या है हमारे पास, सेट ए है x, और ये लिखा हुआ इस तरह से होल नंबर, और x कहाँ है, 10 तक। अब ये हमारे पास बोर्ड में सवाल आ गया, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको हमने टेबुलर में कन्वर्ट करना है। अच्छा, टेबुलर से सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए तो बहुत सारे स्टेप है, 3 स्टेप है, लेकिन जब आपको सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो बहुत ही आसान है, इंतहाई आसान। उसमें आपकी कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। 2 चीज़ें देखनी है भाई, ए लिखा ना, x देखना है ना कुछ देखना, सिर्फ इस पे जाएंगे। एप्सिकुलोन के बाद क्या लिखा है, नंबर कौन से, होल नंबर है, आपको ये पता होना चाहिए। पहली बात, किस पे जाएंगे, फिर देखें किस पे जाएंगे, W पे गए, W4 होल नंबर। भाई होल नंबर है, इसका मतलब है कहाँ से शुरू होंगे,
0 से शुरू होंगे और कहाँ तक होंगे। दूसरी बात आपने देखनी है छोटे हैं ये तक हैं। अगर लाइन पढ़ी है तो 10 तक है और अगर लाइन नहीं होगी लेस देन के साइन के नीचे तो 10 से छोटे हैं। तो ये क्या हो गया आपका भाई 1 से 0 से लेके 10 तक है। सिंपल इज दैट। क्या करना है, सिर्फ दो बातें देखनी है। सेट बिल्डर नोटेशन से टेबुलर में कन्वर्ट करते हुए सिर्फ और सिर्फ दो बातें देखनी है कि भाई कौन से नंबर है, होल नंबर है, कहाँ तक है, 10 तक है। तो आप लिख देंगे भाई 0 1 2 3 4 एंड आखिर में 10, पूरा 5 6 7 8 9 10। कितना आसान है देखें आप। एक और सवाल मिसाल के तौर पे समझाते हैं आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक सेट दे दिया बी दे दिया और y एलिमेंट है 5 नंबर्स और y लेस देन 12। सही। तो आपने जब इसको टेबुलर से देखिए बोर्ड में आपका सिर्फ यही आता है, जो आपका जो बेसिक थ्योरी है उसमें से आपका बोर्ड में सिर्फ यही सवाल आ रहा होता है कि आपको टेबुलर सेट बिल्डर नोटेशन में दिया होता है और टेबुलर में आपने क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। तो अब आप देखें कैसे आप कन्वर्ट करेंगे भाई। आपको दिया हुआ है तो आपने कोई और सोचना भी नहीं है, सिर्फ इधर का कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर। अब आपको ये पता होना चाहिए प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो 1 के टेबल में आए और सिर्फ अपने टेबल में आए। जैसे कि 2 किसी और टेबल में नहीं आता, 3 किसी और टेबल में नहीं आता, 5 किसी और टेबल में नहीं आता, 7 किसी और टेबल में नहीं आता, 11 किसी और टेबल में नहीं आता। अब आप बोलेंगे 9 क्यों नहीं है भाई, 9 तो 3 के टेबल में आता है, सही ना, तो इसलिए 9 नहीं हो सकता। तो कहाँ तक है, लेस देन 12 है। 12 से छोटे छोटे प्राइम नंबर लिख दो। तो कैसे लिखोगे, 2 3 5 7 एंड 11। तो ये कन्वर्ट कर दिया स्टूडेंट आपने। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा भाई सेट बिल्डर नोटेशन से आप टेबुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हो। तो स्टूडेंट अभी इस लेक्चर को हम यहीं तक महदूद रखते हैं, सही है ना। पहला स्टेप मैंने आपको समझा दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा वो क्या होगा, ऑपरेशन ऑफ सेट्स के ऊपर होगा। बोर्ड में वो भी नहीं आता लेकिन रिवीजन उसका जरूरी, क्योंकि उसको ही मॉडिफाइड फॉर्म के अंदर आप आगे बोर्ड के क्वेश्चन आते हैं, सही है। तो हम आपको कुछ सवाल दे रहे हैं, ये आपने लाजमी एक्सरसाइज 1.1 नाम डाल के और आपने इसको हल करना है, सही है। ये मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूँ सेट बिल्डर नोटेशन में। तो ये आपने क्या करना है स्टूडेंट, इसको अपने घर पे करना है। क्वेश्चन नंबर आप एक्सरसाइज डालेंगे, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। मैं एक सवाल हल करके भी दिखा देता हूं। आप इस तरह से लिखेंगे जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, अच्छी तरह इसको समझ लें। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू टेबुलर फॉर्म, सही। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू टेबुलर फॉर्म। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, a इज इक्वल टू 1 2 सॉरी आपको सेट बिल्डर नोटेशन में दिया होगा। तो ये हो गया x, x एलिमेंट है नेचुरल नंबर का और x है लेस देन x है 10 तक। तो अब आप इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट, इसको देख लें। सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे आप, सही। सॉल्यूशन लिखने के बाद कुछ नहीं करना, डायरेक्ट कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इसको कन्वर्ट कर दे। भाई नेचुरल नंबर है, सही, नेचुरल नंबर है, कहाँ तक है, 10 तक। तो आप कर दें भाई 1 2 3 और कहाँ तक, 10 तक। और यहाँ पे आप छोटा सा आंसर लिखें। समझ में आ गया स्टूडेंट, इंतहाई आसान है। ज़्यादा सवाल नहीं दे रहा मैं आपको, 5 सवाल दे रहा हूँ बस। ये 5 सवाल आपने क्या करने हैं, घर से करके लाने हैं। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये 5 सवाल मैं आपको दे रहा हूँ। पहला सवाल ये हो गया, इसको हम चेंज कर देते हैं, ये 20 हो गया। सवाल नंबर 2 बी, एम एलिमेंट हम बना देते हैं ऑड नंबर का और m है लेस देन 10। सवाल नंबर 3 देख लें, c कर देते हैं। c हो गया y एलिमेंट हम बना देते हैं इवन नंबर, ये एप्सिक्लोन का साइन है और ये इवन नंबर है। और y आपका कर देते हैं लेस देन 20 तक कर देते हैं, सही। कितना कर दिया हमने, 20 तक कर दिया। 4 कर देते हैं हम a b c d, सही। और इसको p ले लेते हैं, स्मॉल p। अच्छा p एलिमेंट है
होल नंबर का, और p लेस देन 10 कर देते हैं इसको। और क्वेश्चन नंबर 5, e ले लेते हैं एक सेट, और इसको हम स्मॉल b ले लेते हैं भाई, स्मॉल b मतलब b एलिमेंट है, इसको हम ले लेते हैं प्राइम हो गए, नेचुरल, होल, इवन, प्राइम, कंपोजिट नंबर ले लेते हैं, यानी कि c ले लेते हैं, और फिर b है कहाँ तक है, कंपोजिट नंबर 20 तक इसको भी कर देते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद है मेरा आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। बुक को हम फॉलो करेंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप यकीन रखें कि बुक के बगैर ही मैं आपको जो है ना इंशाल्लाह ताला ये आपको सेट में ऐसा माहिर कर दूंगा कि जब आप बोर्ड में बैठेंगे तो आपको सवाल करने में जो सेट का आता है कोई मसला नहीं होगा। 6 मिनट होते हैं आपके पास बोर्ड में सेट का सवाल करने के लिए, तो कोशिश करेंगे कि जो बड़े बड़े सवाल आते हैं वो 6 मिनट में आप कर सके। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आएगा। ये सवाल अच्छी तरह से बोर्ड पे मैंने थोड़ा सा अब हट जाता हूँ, आप देखें ये नज़र आ रहे हैं आपको, क्लियर है सवाल, उम्मीद है कि क्लियर होंगे, सही है ना। तो ये सवाल आपने करने हैं बोर्ड के ऊपर, ये भी मेरे बात भी आपको स्क्रीन पे नज़र आएंगे, आखिर में जूम करके मैं दिखा दूंगा ताकि आप आसानी से कर लें, सही है स्टूडेंट। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है वो ऑपरेशन ऑफ सेट पढ़ाएंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।